रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, सही है। अच्छा, मैं फिर बता दूं, जो हमारे पास फाइल जनरेट होते हैं ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेल्फ फाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो पर सैंपल ऐसा ही एक फाइल जनरेट होता है। ये वो प्रोब आईडी थी। प्रोब आईडी मीन्स जो जो प्रोब होता है और जिसके साथ वो हमारा जो जीन है ना वो अटैच होता है। तो ये हमारे पास जो प्रोब होता है, ठीक है, बेसिकली इट्स जीन, तो उसको उसकी एक आईडी होती है, ठीक है, शायद आपको पता भी हो। तो ये इसकी आईडी है, ठीक है। और उस आईडी के बिहाफ पे एक इंटेंसिटी वैल्यू जनरेट होती है। ये वो इंटेंसिटी वैल्यू है जो हम उसकी एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली दिस इंटेंसिटी वैल्यू इज द एक्सप्रेशन वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसको करें ना कि अब ये जो जीन है, ये प्रोब में ये जो जीन है, इसकी एक्सप्रेशन 7 है और ये देखिए इसकी एक्सप्रेशन 8 है। तो वी कैन से कि इसकी जो है ना इसकी एक्सप्रेशन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। और ये सारा उसकी बैकएंड पे क्या हो रहा है, वही जो डाइज है, उस जो उसके साथ जो डाई वो अटैच था, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जीन्स थे, तो मैक्सिमम डाई होगा तो मैक्सिमम फ्लोरेसेंस होगी, तो मैक्सिमम रीड्स आएंगी, ठीक है। एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं ना, ये असल में जो स्कैनर रीड करता है, ठीक है, तो वो उसकी ये रीडिंग की ये वैल्यू है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये आप जहन में याद रखें, ठीक है, कि ये जो पिक्चर और ये जो उसको कैप्चर करता है, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो इसलिए इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना कि आप इसको समझें। जो फाइल की स्ट्रक्चर को बंदा समझ जाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, तो इसको प्रोसेस करना फिर जो है ना आसान होता है। सो अगेन आई एम सेइंग दिस इज द एक्सप्रेशन वैल्यू, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ प्रोब 12180 एंड इट इज लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक जीन, फॉर एग्जांपल जीन सी। ओके, तो ये जीन सी है। तो हमारे पास ये कितने सैंपल है, तकरीबन 26 सैंपल है। एंड 26 सैंपल्स वी विल हैव 26 सेल फाइल्स। और उसी सेल फाइल की जो रोज होगी वो सेम होगी, ठीक है, जो जीन होगी वो सेम होगी, लेकिन एक्सप्रेशन वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट होगी। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह होगा। जब हम इसको जो है ना, ये देखें हमारे पास सारे सैंपल्स की इस तरह की है ना फाइल हम आर के थ्रू जनरेट करेंगे, सारे सैंपल्स को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द एक्सप्रेशन सेट, जो मैं आगे आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक्सप्रेशन सेट की मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन सेट होगी। रोज में मैं आपको बता दूं, रोज में ये जीन्स है, ठीक है, ये प्रोब आईडीज है। जो मैं अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ये जो प्रोब आईडीज ये प्रोब्स है एंड इट इज लिंक टू अ स्पेसिफिक जीन, ठीक है। इसी प्रोब्स के साथ हमारे जीन्स अटैच हो जाएंगे, लेकिन इसी प्रोब की एक आईडी होगी, फॉर एग्जांपल एबीसी, ठीक है। तो ये प्रोब की आईडी है। सिंपल सी बात, इनडायरेक्टली ये एक जीन है, ओके, ये एक जीन है, लेकिन इसका नाम अभी नहीं है, ठीक है। हम जब एनालिसिस करेंगे तो इस प्रोब को हम फिर नाम दे देंगे, इसको फिर हम रिप्लेस करेंगे एग्जैक्ट जो जीन सैंपल है उसके नाम से हम उसको जो है ना रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन अभी इधर जो है ना सिर्फ प्रोब आईडीज है। सेल फाइल्स में जीन के नाम नहीं होते, उसमें प्रोब आईडीज होती है। उसको फिर हम जो है ना आर के थ्रू क्या करते हैं, उसको फिर हम उसको आर के थ्रू एनोटेट करते हैं और इस प्रोब्स को हम फिर जीन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ठीक है। ये देखिए, ये प्रोब है, इसकी अपनी एक आईडी होगी, ठीक है, ये वही प्रोब आईडी है। गेट इट? अच्छा, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर लास्ट बात में फिर करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक प्रोब आईडी है जो स्पेसिफिक एक जीन है, ठीक है। तो इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू 4 है, इसमें 4.8 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। तो मुझे ना इस सैंपल में इस जीन की एक्सप्रेशन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस सैंपल है दिस। ओके, तो ये जहन में याद रखें, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसी तरह ही जनरेट होता है जिस तरह मैंने आपको बताया, एक सैंपल के बिहाफ पे एक ही सेल फाइल होगी। और ये जी वन है, सैंपल वन में इसकी एक्सप्रेशन 1.2 है, सैंपल टू में इसकी एक्सप्रेशन 0.2 है, और सैंपल एम में इसकी एक्सप्रेशन 1.8 है। तो यही है। अगर मैं अब आप लोगों से कहूँ कि ये जीन्स ये कितनी रोज होनी चाहिए, ठीक है, तो इट डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप कहें ना कि मुझे पूरे ह्यूमन जीनोम का एक्सप्रेशन जो है ना निकाल के दे दो, आप एक सैंपल कंपनी को जो है ना बेचते हैं, सेंड करते हैं, एंड यू वांट के जो है ना ह्यूमन जीनोम के जितने भी जीन्स हैं, आई वांट टू सी के उस सारों की एक्सप्रेशन क्या है। फॉर एग्जांपल एक हेल्थी इंडिविजुअल का जो है ना सैंपल है और एक दूसरे इंडिविजुअल कैंसर इंडिविजुअल का सैंपल है, एंड यू वांट, आपकी डिमांड ये है ना कि मेरी मुझे सारी सारी जीनोम की एनोटेशन चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। तो ये तकरीबन ये 50,000 प्लस तक जा सकता है। इट कैन बी 10,000, इट कैन बी 20,000, एंड इट कैन बी 50 to 60,000। इट डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान में याद रखिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आते हैं, स्ट्रक्चर डेटा रिलेशनशिप फाइल, एसडीआरएफ फाइल। मेरे ख्याल में अभी हमारी थ्योरी जो है ना वो वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। और हमारी जो है ना असल जो एनालिसिस है वो शुरू हो जाएगी। जो डेटा जो डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो एक ऐसा डेटा सेट था, शायद आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर भी किया होगा। अगर नहीं किया तो मैं आप लोगों को फिर एक्सप्लोर करवाऊंगा। एक ऐसा डेटा है जिसमें 16 सैंपल जो है ना ये ल्यूकीमिया के पेशेंट थे, ठीक है, लिम्फोमा सीएमएल के पेशेंट थे। और ये अ, डेटा
वन वॉइस का टू इशू आ रहा है थ्री पार्थ साहब। फाइव सिक्स सेवन वॉइस एट का इशू आ रहा एग्जाम्पल जो है ना ये नॉर्मल पेशेंट है। अब इस तरह है ना कि हमारे पास अब जो डेटा सेट होता है ना, डेटा सेट, ठीक है, तो हम ये इस तरह ही होता है, ठीक है। ये हमारे पूरे डेटा सेट की एक समरी है, ठीक है। तो जब हम डेटा सेट डाउनलोड करते हैं उसके साथ एक मेटा डेटा फाइल होती है, ठीक है, इसको मेटा डेटा फाइल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम SDRF फाइल भी कहते हैं, जो स्ट्रक्चर डेटा रिलेशनशिप फाइल होती है, ठीक है। जब भी हम एक फाइल जब भी हम डाउनलोड करते हैं एक डेटा सेट को, तो उसके साथ हमारे पास एक ऐसी फाइल भी आती है, ठीक है। और अगर नहीं आए तो शो यू कुछ डेटा सेट्स के साथ ये फाइल नहीं आती, तो हम इसको अपने तरीके से जनरेट क्यों करते हैं, कैसे करेंगे। अगर ये फाइल हमारे पास नहीं है तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप जहन में हमेशा याद रखें। अच्छा, तो इसमें कॉलम्स तो बहुत ज्यादा होते हैं जो हम हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। वो सोर्स नेम होता है, फिनोटाइप इन्फॉर्मेशन होती है, और अरे डॉट डेटा डॉट फाइल इसकी एक कॉलम होती है। तो ये हमारी पूरी की पूरी वो सेल फाइल्स की इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास होती है। ये फिनोटाइप होता है और ये सोर्स नेम होता है, ठीक है। तो ये फाइल हमारे पास होनी चाहिए। तो इस फाइल की अगर मैं समरी बताती हूँ, 16 CML पेशेंट से 8 हेल्थी सैंपल है, तो टोटल 24 सैंपल, ठीक है। अब इसको करते हैं लुकिंग इनटू डिटेल इज द आरएफआई। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक जो है ना एक वो दिया है, निचोड़ दिया है, ठीक है, कि SDIR फाइल की स्ट्रक्चर किस तरह होती है। लेकिन असल SDIR फाइल जो है ना, वो जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसकी तकरीबन इस तरह की एक वो होती है, स्ट्रक्चर होती है। उसमें बहुत ज्यादा कॉलम होते हैं। SDIR फाइल हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि पूरी जो आपकी एनालिसिस हुई है तो वो किस तरह की, ठीक है। तो ये सोर्स नेम होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म होती है, ब्लड से इन लोगों ने सैंपल लिया है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन, ये डिजीज आफ्टर कोलोनोस्कोपी, ठीक है। पूरी पूरी वो होती है ना कि हमारा डेटा जो है किस तरह हुआ है, ठीक है, और हमने किस तरह के सैंपल यूज किए, ठीक है। प्रोटोकॉल लेबल एक्सट्रैक्ट नेम, ठीक है, लेबल प्रोटोकॉल REF एफीमेट्रिक्स, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नेम, अरे डिजाइन प्रोटोकॉल, अरे डॉट डेटा डॉट फाइल, ये सारा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, ठीक है ना, हमारे पास ऐसा डेटा सेट ऐसा SDR फाइल हो तो हम उसको जो है ना अपने तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमें ये वाला क्वेश्चन चाहिए होगा, अरे डेटा फाइल वाला क्वेश्चन, ठीक है, कॉलम। उसके बाद हमें जो है ना एक और कॉलम चाहिए होगा जो हमारे पास, अगर हम कहें इसको ये वाला करेक्टरिस्टिक डिजीज वाला, तो हमें ये बताया कि फलाना सेल फाइल नॉर्मल से रिलेटेड है या फॉर एग्जाम्पल कोलोरेक्टल कैंसर से रिलेटेड। तो इसकी ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, दूसरा कॉलम हो गया। और तीसरा जो कॉलम है वो हमारे पास सोर्स नेम हो गया, ठीक है। तो जब भी हम आप एक डिटेल CRF फाइल को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें चाहिए वो सोर्स नेम होता है, करेक्टरिस्टिक डिजीज होता है, जिसे हमें पता चले कि कौन सा सेल फाइल किस सैंपल से रिलेटेड है। और जो है ना अरे डॉट डेटा डॉट फाइल की जो सेल फाइल की इन्फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए। ये मैंने दूसरा SDR फाइल उठाया है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो कॉलम्स के नाम है ये आप अपने ऊपर अपने तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट SDR फाइल में डिफरेंट कॉलम के नाम हो सकते हैं, लेकिन आपने इसको देखना होगा। मुझे एक मैसेज आई थी, आई थिंक इट वाज फ्रॉम आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम कि वो कौन था। लेकिन वो इट वाज आई थिंक डॉक्टर मुदस्सिर। वो कहना चाह रहा था कि हमें जो है ना स्ट्रक्चर फाइल की स्ट्रक्चर हमें अच्छी तरीके से समझा दो। तो आई एम टेलिंग यू कि स्ट्रक्चर SDR फाइल की स्ट्रक्चर इस तरह होगी। और जो है ना हमें कौन से कॉलम चाहिए वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सेकेंडली, हमें सेल फाइल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें उस फिनोटाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा सेल फाइल किससे रिलेटेड है, और हमें सोर्स नेम भी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको उसमें प्रेजेंटेशन में दिखा दूं, ठीक है, तो एग्जैक्ट हमारा SDR फाइल जो है ना अगर हम यूज करें तो हम अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक SDR फाइल डेटा सेट्स के साथ ना हो तो देन वी कैन मेक आवर ओन SDR फाइल, और फिर उसी को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। हम जब अपनी कोर्स पढ़ते थे, ठीक है, तो SDR फाइल नहीं होती थी, तो हमें इस तरह ही समझाया गया था कि नो इश्यूज, आप अपना SDR फाइल जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसको ही हम यूज करके SDR फाइल की इंफॉर्मेशन हम लिंक करेंगे एक्सप्रेशन सेट्स के साथ, ताकि वो इजीली जो है ना इस सेल फाइल्स को रीड कर सके, ठीक है। तो हमेशा जब हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो ये फिनोटाइप वाली पोर्शन और अरे डेटा फाइल वाली कॉलम ये हमेशा याद रखें, ठीक है, कि हम बार बार इसको लिंक करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा SDR फाइल के बारे में था, मैंने आपको डिटेल भी बता दी। अब SDR फाइल है कॉलम सेपरेटेड विद टेब्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डेटा सेट है और उसमें जो है ना इस तरह के जो है ना आपको सैंपल्स है, और आपको सेल फाइल की इंफॉर्मेशन भी पता है, जिस तरह अगर मैं आपको बता दूं ये वाला जिसमें जो मैंने आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। अच्छा, ये ओके, ये था। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, और ये एसीआर फाइल आप लोगों के पास नहीं हो, लेकिन आपको आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो और आपको बायोलॉजिकल डेटाबेस से ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि फलाना सेल फाइल किससे रिलेटेड है, लेकिन एग्जैक्ट फाइल आप लोगों के पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो है ना सिंपली जाके जो है ना एक नया सा
वो बना दे, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दे, इसे खोले, ठीक है, और सिंपल एज दैट अपना SDRF फाइल खुद बनाए। तो पहला इधर जो है ना सोर्स नेम होगा, ठीक है, सोर्स नेम। उसके बाद जो है ना एक टेप, टेप से रिलेटेड होगा, तो आप एक टेप कर ले, उसके बाद लिखे फिनोटाइप, ठीक है, और उसके बाद एक और टेप दे दे और आप क्या दे दे, अरे अरे डेटा फाइल, ठीक है। ये आपके पास 3 कॉलम हो गए जो टेप से सेपरेटेड है, ठीक है। आप सोर्स नेम पे अपना सोर्स नेम लिखिए, फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है। फिर आप उसको टेप दे दे, तो मीन्स अब ये इधर ही ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो मीन्स ये इसी फिनोटाइप के नीचे ही आ रहा है। लेकिन टेक्स्ट फाइल में इस तरह का वो इशू होता है ना कि वो एग्जैक्टली उसके नीचे नहीं आता। अगर आप इसको एग्जैक्टली इसके नीचे लाते हैं तो ये डबल टेप हो जाएगा और फिर आर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मीन्स अगर आप एक टेप लेके इधर आपका वो आता है और फिनोटाइप आप लिखते हैं कैंसर, ठीक है, फिनोटाइप आप कैंसर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फिनोटाइप के ही नीचे ही कैंसर आ गया। आप दूसरा फिर एक दूसरा टेप देते हैं तो एग्जैक्टली ये एरे जो डेटा फाइल के नीचे ही सेल फाइल की जो नंबर है, ठीक है, सेल फाइल नंबर, ये दे सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली आपका SDR फाइल इस तरह ही बन जाएगा जो टेप सेपरेटेड होगा। जो मैं डेटा सेट यूज कर रहा हूँ उसका SDR फाइल भी मैंने ही बनाया था, ठीक है, वो इस तरह का था, ठीक है। तो ये देखिए सोर्स नेम, फिनोटाइप एंड अरे डेटा, ये एक दूसरे के नीचे नहीं है लेकिन ये टेप सेपरेटेड है, तो इजीली ये जो है ना एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसमें ये डिटेल ऐड की ना, क्योंकि मोस्टली डेटा सेट्स के पास SDR फाइल नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए हमें खुद जनरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द SDR फाइल। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है SDR फाइल के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो कैन यू मेक एन SDR फाइल व्हाइल लुकिंग इनटू द डेटा? मुझे जल्दी बता दें, आप अपना SDR सर फाइल बना सकते हैं? मुझे सर मैसेज आप करिए जरा ये अगर बता दें कि ये लगे कि एस आप डी आर अपना एफ अपलोड करना फाइल चाहते हैं। अच्छा गुड। डॉक्टर सर बुशरा भी एस डी कहती आर है एफ हाँ मैं बना सकती हूँ। जी और कौन बना सकता है कहेगा अपना कि SDR फाइल? और कोई भी नहीं बना सर क्या सकता? मेरा आवाज आ रहा है आपके पास? ओके, लुकमान सर क्या खुद मेरी बना आवाज सकते आपके हैं, लुकमान पास? भी अपना SDR फाइल बना सकता है। नहीं 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 नहीं, आर में जो है ना, आर में उसके लिए बहुत ज्यादा फिर कोडिंग चाहिए होगा, मुझे नहीं लगता कि आर में बन सकता है, ठीक है। आर में एज इट इज आपने तो पूरी की पूरी जो है ना कॉलम नेम और ये चीजें लिखनी होती है। तो आर में नहीं, आप टेक्स्ट फाइल में बनाए, चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट ना बनाए, ठीक है। आर में उस रेडीमेड SDR फाइल को ही हम फिर जो है ना अपलोड करते हैं। इज इट मैंडेटरी टू मेक SDR फाइल? ओ बिल्कुल, व्हाई नॉट, वी डायरेक्टली ट्रांसफर डेटा फ्रॉम जियो इनटू आर। नहीं नहीं, SDR फाइल मैंडेटरी है, मैं इसकी मैंडेटरी की वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, कि वो कितना जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास मेटा डेटा ना हो तो आप किस तरह रिलेट करेंगे कि हमारा सेल फलाना सेल फाइल इस सैंपल से रिलेटेड है। तो हमारे सैंपल का पूरा इंफॉर्मेशन जो है ना वो सेल फाइल्स में वो SDR फाइल में ही होती है, ठीक है। तो इस तरह ये अच्छा, वेयर वी कैन गेट सेल फाइल इन। हाँ चाहिए, मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि सेल्फ SDR फाइल है वो किधर से आता है, सेल फाइल्स किधर से आते हैं, वो मैं अभी आपको बायोलॉजिकल डेटाबेस में दिखाऊंगा। सर व्हाइल मेकिंग SDR फाइल हाउ कैन वी फाइंड विच सेल फाइल नॉर्मल, अच्छा ये मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ा सब्र करें, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको SDR फाइल के बारे में बताऊंगा। सर SDR फाइल होनी जरूरी है, ठीक है। आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन किधर से मिलेगा वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सब जो है ना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपनी सही SDR फाइल इंशाल्लाह ताला बना सकेंगे। सो आई थिंक मैक्सिमम इज यस। ओके, सही समझ आ रही है आपको। बस तो ओवरफ्लो नहीं हो रहे ना, सब जो है ना तरीके से जा रहा है। कोई तकने वाला सीन तो नहीं है क्योंकि हमने अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। मेन चीज तो अभी शुरू हो गई है, तो अगर कोई तका है, ठीक है, तो आप पानी शानी पी लें और इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो मजा आएगा। अच्छा जस्ट लिसनिंग, हाँ। ओके, गुड न्यूज, थ्यूरी गुड बाय। थ्यूरी के लिए हम ओके, कौन हु इज स्पीकिंग मुझे बता दें या मैसेज करें ताकि मैं जो है ना मुझे पता चले, ठीक है। मुझे तो कोई आवाज नजर नहीं आवाज सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है। अच्छा, बाय बाय थ्यूरी, क्योंकि जो है ना जो मैक्सिमम थ्यूरी थी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, लेकिन बीच में मैं आप लोगों को फिर थ्यूरी में ले आऊंगा, लेकिन जो मैक्सिमम थ्यूरी है वो खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अपना जो कंप्यूटर है वो अपने हाथों में ले लें ताकि जो है ना अब हम अपना हैंड ऑन ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। एक्सप्लोरिंग बायोलॉजिकल डेटाबेस। अच्छा, जो सबसे दो बड़े डेटाबेस हैं जिधर से माइक्रो अरे डेटा मिलता है या मिलती है, इट इज बेसिकली अरे एक्सप्रेस एंड जियो डेटाबेस, जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस, ठीक है। तो चलो चलते हैं और हम देखते हैं ना कि जो एरे एक्सप्रेस है वो किस तरह नजर आता है और फिर जियो डेटाबेस किस तरह नजर आता है। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप डेटा की स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स के बारे में समझ गए, ठीक है। आप जो है ना थोड़ा बहुत SDR फाइल के बारे में समझ गए, तो हम जाते हैं एरे एक्सप्रेस में। आप सिंपली गूगल में एरे एक्सप्रेस टाइप करें
और सिंपल इज दैट ये अरे एक्सप्रेस का जो है ना होम पेज है, ठीक है। तो ये होम पेज अरे एक्सप्रेस का है, ठीक है। तो आप इसमें अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को चाहिए गैस्ट्रिक कैंसर का डेटा, ठीक है। और वो एक रिसर्च करना चाहता है और वो करना चाहता है कि मैं गैस्ट्रिक कैंसर को कैंसर नॉर्मल से रिलेट करूँ या जो है ना डिफरेंट अदर पैरामीटर से रिलेट करूँ। तो आप सिंपल जो है ना अपने कीवर्ड में गैस्ट्रिक कैंसर टाइप, ठीक। जो एरे एक्सप्रेस है वो सोनली जो है ना माइक्रो डेटा के लिए ही बना है, ठीक है। तो आपने सिंपल गैस्ट्रिक कैंसर टाइप किया और आपके पास इतना ज्यादा जो है ना इन्फॉर्मेशन आ गया है, जो 231 पेजेस तक या इससे बियॉन्ड भी जा सकता है। लेकिन ये तो एक मैश हो गया, ठीक है। आपको इसके बाद इसके बाद आपको थोड़े से फिल्टर लगाने पड़ेंगे ताकि आपको अपना जो सही वाला डेटा है वो मिल जाए। अब आप जो है ना माइक्रो डेटा के बारे में इंटरेस्टेड है, तो पहली आपकी फिल्टर क्या होगी, ठीक है। अगर मैं आपको फिल्टर लगाना सिखाऊं, ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी फिल्टर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले पहली फिल्टर आप कौन सा लगाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये बता दूं तो सबसे पहली फिल्टर आपकी क्या होगी, आपकी सबसे पहली फिल्टर होगी माइक्रो आरएनए, या हम इसको कह सकते हैं पहली फिल्टर कौन सी लगाएंगे, ओके, ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइलिंग बाय एरे। हमारी पहली फिल्टर ये होगी, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्शन से जनरेटेड डेटा को ही देखना चाहते हैं जो मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइलिंग बाय एरे, इससे रिलेटेड 8938 डेटा सेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली फिल्टर होगी, ठीक है। दूसरी फिल्टर हमारे पास कौन सी होगी, दूसरी फिल्टर हमारे पास जो है ना जो हमें चाहिए, अभी हम इसको थोड़ा सा को अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास थोड़ा सा डेटा वो हो जाए, ठीक है। तो हमारी पहली जो वो फिल्टर थी वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइलिंग बाय एरे थी, ठीक है। हम दूसरा फिल्टर लगाएंगे किसके ऊपर, अब इधर जो है ना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो वो देखना चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि हम, मैं कहता हूँ कि मैं डिजीज स्टेट को लेना चाहता हूँ, जो डिजीज स्टेट हो, ठीक है। तो उसमें भी आपने जो है ना डिजीज स्टेट मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब कैंसर रिलेटेड डेटा हो। कंपाउंड ट्रीटमेंट भी हो सकती है। कंपाउंड ट्रीटमेंट का मतलब ये है ना कि फॉर एग्जाम्पल एक कैंसर पेशेंट हो, पहले उसको आपने दवाई नहीं दी और उसकी जो है ना ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइलिंग कर ली, और फिर उसके बाद उसको कीमोथेरेपी स्टार्ट की, और कीमोथेरेपी थेरेपी के बाद आपने देखा ना कि उसने उसकी डिफरेंशियल जीन उसने क्या थे, तो इसको कंपाउंड ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। हमारा जो वो है वो डिजीज स्टेट डिजाइन पे है, ठीक है, कि हम प्योरली डिजीज को देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। तो हमारी दूसरी फिल्टर ये हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी जो है ना हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइलिंग एरे को जो है ना हम करेंगे ताकि हमें प्योर रिजल्ट्स मिले। उसके बाद हमें होमोसेपियन का ही डेटा चाहिए, तो हम और भी फिल्टर करके होमोसेपियन का डेटा जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और हम जाए तो हमें एरे ऐसे ही चाहिए, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो हमें एरे ऐसे वाली टेक्नोलॉजी ही चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा और फिल्टर लगाते हैं, हम डीएनए ऐसे आरएनए ऐसे, तो हम आरएनए ऐसे में जो है ना इंटरेस्टेड, जो मैसेंजर आरएनए उस पर इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो किस्म के फाइल है, रो डेटा अवेलेबल, प्रोसेस डेटा अवेलेबल। हमारे पास ऐसे डेटा सेट भी होते हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस होते हैं और हमें डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन्स उसकी फाइल होती है। तो हम उसको एज इट इज भी उठा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कौन सी डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन्स है, और हम रो डेटा भी उठा सकते हैं। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि हम रो डेटा को अपने तरीके से फिर आर स्टूडियो के थ्रू एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखें, रो डेटा अवेलेबल उसको चूज करने का फायदा यह है कि इसमें इसकी ये पब्लिकेशन में ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं है, किसी ने प्रोसेस नहीं किया, तो मीन्स ये ज्यादा ये डेटा सेट इस रिलेटेड डेटा सेट एप्लीकेशन में ज्यादा अवेलेबल नहीं होगी। जो प्रोसेस है वो ज्यादातर अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखें। अच्छा, आपको किस, तो हम रो डेटा अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जो है ना देखेंगे कि कितना मतलब कब कब का डेटा हमें चाहिए। तो अगर हमारा सुपरवाइजर हमें कहे कि आपको जो है ना लेटेस्ट डेटा ढूंढना है, ठीक है, तो आप 2022 2017 इससे ही जो है ना कर सके, जो है ना क्लिक करके उससे डेटा को थोड़ा सा वो करें। हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे, हमारा जो है ना एरे डिजाइन होगा, तो हम एरे डिजाइन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सबसे लास्ट फिल्टर जो है ना हमें सेल फाइल्स ही चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा, तो ये सेल फाइल्स जो एक्सप्रेशन जनरेट हो, जो फाइल जनरेट हो, तो उसकी फॉर्मेट जो है ना वो सेल फाइल की हमें चाहिए। तो हमने अपनी पूरी जो है ना वो कर ली, फिल्ट्रेशन लगा ली अपने इंटरेस्ट के थ्रू, और हमें एक पहला डेटा सेट मिला ब्लैडर कैंसर एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना इसके अंदर 32 फाइल है, ये देखें। इसका एक्सटेंशन आईडी ये है EMF1560। अगर आपके पास ये वाला इंफॉर्मेशन हो तो आप डायरेक्टली भी सर्च में जाके जो है ना इसको पेस्ट करें, एग्जैक्टली ये डेटा सेट आपके पास ओपन हो जाएगा। इसकी स्टडी टाइप ये है, ऑर्गेनिज्म ये है, डिस्क्रिप्शन आप जरूर पढ़ें। इसमें जो है ना 19 पेशेंट है और इसमें 11 कंट्रोल है, ठीक है। तो मतलब 30 सैंपल है, 19 उसमें जो है ना ब्लैडर कैंसर से related है और 11 जो है ना वो
नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप ये जो है ना, आपको ये इसको आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी पहला टेबल जब आप ओपन करेंगे तो आपका पूरा प्रोटोकॉल जिस तरीके से ये डेटा जनरेट हुई है, ये पूरा प्रोटोकॉल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी जो है ना एज अ इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च पेपर में या थीसिस में लिख सकते हैं। सेकेंडली, डिटेल जो एसडीआर जो डिटेल सैंपल इंफॉर्मेशन एंड लिंक टू डेटा है वो ये है। जो एक्चुअली मैं आपको एसडीआर फाइल के बारे में बताना चाह रहा था, असल में वो यही है, ठीक है। सोर्स सेम है, ऑर्गेनिज्म, डिजीज, फ्रोजन सैंपल था, ट्यूमर था, मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म पार्ट ब्लैडर था, इसकी ये थी। डिजीज स्टेट जो है ना नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर और नॉर्मल, तो मतलब दो के दरमियान जो है ना इसकी ये थी। और ये इसकी सेल फाइल्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये सेल फाइल्स है जो आप इंडिविजुअली भी इधर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एसडीआरएफ फाइल है, ठीक है। अब जो है ना आप इसको डाउनलोड किस तरह करेंगे? डाउनलोड करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आप सिंपली जाके जो है ना डाउनलोड ऑल पे क्लिक करें और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर मैं आपको बता दूं, ये सारे जो रो डेटा फाइल्स है वो सेल फाइल्स है। ये देखें, ये एसडीआरएफ फाइल है। अगर मैं सिर्फ इस एसडीआरएफ फाइल को डाउनलोड करूँ तो डाउनलोड वन फाइल, और फिर अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है। तो ओपन करने के बाद अच्छा, ये देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा था ऐसा ही ये सैंपल होता है, ठीक है, ये फाइल होता है। तो ये एग्जैक्टली अरे एक्सप्रेस की एक खूबी है कि इसमें सैंपल्स के साथ एसडीआरएफ फाइल पहले से ही मौजूद होता है। सो नो इश्यूज, आप अपना एसडीआरएफ फाइल ना बनाएं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हम मेरे कॉलम का नाम क्या है, ठीक है। जो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल सोर्स नेम है, तो सोर्स नेम का कॉलम पहला कॉलम है उसका नाम क्या है, क्योंकि हम इसी कॉलम को के नाम को ही यूज करके करेंगे कोडिंग में, और उसको ही इसी नाम के साथ सेल फाइल्स के साथ लिंक करेंगे, ठीक है, अपने एक्सप्रेशन डेटा के साथ लिंक करेंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कॉलम का नाम जरूर याद रखें, ठीक है। अब ये देखिए पूरा फ्रोजन सैंपल, ठीक है, और ये जो है ना करेक्टरिस्टिक, ठीक है, और ये करेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल प्रोटोकॉल, ये सब कुछ जो है ना ये है। ये देखिए अरे डेटा, अगर मैं कहूँ, ठीक है, अब ये थोड़ा वैल्यू डिजीज स्टेट ये सब, तो इसका मतलब ये ना ये भी टेप सेपरेटेड है, तो आपको इधर से ही जो है ना एग्जैक्टली ये आपको यूज आप कर सकते हैं। अभी देखिए ना ये सेल फाइल्स की वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जो है ना ये इसका कॉलम नाम क्या है, ठीक है। तो सिंपल इज एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको दिखा दूँ, वो किस तरह का ट्रिक होगा। वो इस तरह का ट्रिक होगा ना कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये हमारा डाउनलोड है, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फाइल आ गई। अब ये आपको पता नहीं है कि हम मेरा एग्जैक्ट कॉलम नेम कौन सा, ठीक है। तो आप सिंपल जाके न्यू पे जाके आप क्लिक करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ठीक है। इसको ओपन करें, उसके बाद जो है ना इसको नया ओपन करें। आफ्टर दैट तरीके तो बहुत है, लेकिन सबसे आसान तरीका आप सिंपली इसको जो है ना इसके ऊपर क्या करें, ड्रैग करें। ओके, ये ड्रैग हो गया, ठीक है। अब ये देखो आपको जो है ना एक्सेल के थ्रू पूरी की पूरी जो है ना नजर आ गई। तो अगर आप जो है ना अब देखना चाहते हैं कि मेरी सेल फाइल की इंफॉर्मेशन का के कॉलम का नाम क्या है, ठीक है, तो आप इधर से ही डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें ये वाला मतलब कौन सा, ये वाला, ओके, हमें ये वाला फिनोटाइप चाहिए, ट्यूमर ट्यूमर नॉर्मल नॉर्मल ट्यूमर ट्यूमर, ठीक है। और जो सेल फाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें किधर से मिलेगी, ये अच्छा ये है, ठीक है, ये अरे डेटा फाइल है, ठीक है। तो ये हमारी सेल फाइल की इंफॉर्मेशन है। तो आप इस तरीके के साथ अपने एस डी आर एफ फाइल को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रिक था जो हमने सीखा था अपने कोर्स में, तो वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आप इस तरह जो है ना अपने एस डी आर एफ फाइल को जो है ना ढूंढ सकते हैं और निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आप इस डेटाबेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करें, ठीक है, और अपना रिलेटेड डेटा ढूंढे। इसमें और इन्फॉर्मेशन भी है, डिटेल सैंपल इन्फॉर्मेशन लिंक्स। जो एस डी आर एफ फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है, ये वाला इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जो है ना और भी ज्यादा से ज्यादा रो डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन है, और दूसरे फाइल और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था जो है ना एरे एक्सप्रेस के बारे में। आई पर्सनली रिकमेंड कि अपना डेटा सेट एरे एक्सप्रेस में ही ढूंढे, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा मिल जाता है। लेकिन अगर आपको जियो में इंटरेस्ट है, ठीक है, सर समटाइम एक्सप्रेस एंड जियो गिव अस .gz फाइल, हाउ टू अनजिप दैट, मैं बताऊंगा, अनजिप करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अनजिप का तो सबसे आसान तरीका ये है जो मैंने आपको अभी दिखाया। जब आपके पास डेटा डेटा हमेशा सिर्फ फाइल में ही आता है, जब आप पूरी की पूरी इस तरह जो है ना ये डेटा, ये मैं आपको दिखा दूं, जब आप अपलोड करते हैं पूरी की पूरी डेटा को एज इट इज कंबाइंडली, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है ना कि वो कहते हैं ना कि जब हम पूरा डाउनलोड ऑल करते हैं और हम इसमें डाउनलोड क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये सारे सेल फाइल जो है ना वो डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आखिर में ये डाउनलोड है, जब ये देखना हमने एक फाइल को डाउनलोड किया
और वो भी जिप फाइल में आ गए, ठीक है। तो सिंपली आप राइट क्लिक करें, उसके बाद एक्सट्रैक्ट टू eMTAB 1560, तो ये आपके पास जो है ना इधर आ जाएगा, तो ये अनजिप हो गए, ठीक है, ये अनजिप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें कि इस तरह इसको अनजिप करें तब इसको आर में अपलोड करें, ठीक है। होप यू गेट माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा था वो शायद आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, हमारी मीटिंग एंड हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, आप जो है ना थोड़ा रिलैक्स हो जाए, और इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर मैं दूसरे सेशन में दूंगा, विच वे इज बेस्ट टू इंपोर्ट डेटा इनटू आर। डेटा इंपोर्ट करना हम मैं आपको सिखाऊंगा, वो अभी ये हम डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिंक में मिलते हैं, ठीक है, जियो को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।